हेलो माय यूट्यूब फैमिली। दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि तिल मस्से जिनको मोल वार्ड्स वगैरह हो जाते हैं टैग्स स्किन पे, तो ये क्यों होते हैं और इसका क्या इलाज है, इस बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले तो ये जो तिल वगैरह आते हैं या अचानक ज़्यादा आने लगते हैं, तो इसमें कई वजूहत होते हैं इसके। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें ये जो लोग ज़्यादा धूप में काम करते हैं, धूप में घूमते हैं या उनका काम धूप में होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से सन में जो सूरज की शुआओं में होता है, तो उससे भी ज़्यादा तिल आते हैं। या जो लोगों का जो स्किन का कलर ज़रा डार्क होता है, तो उनमें भी ये ज़्यादा आने लगते हैं तिल। और इसके अलावा इसमें जो है जेनेटिक कॉज भी होता है, यानी अगर किसी के ख़ानदान में फैमिली में ज़्यादा लोगों को इस तरह के तिल वगैरह आते हैं फेस पर, और मोल तिल जिस मस्से वगैरह, तो उनके इसलिए उन लोगों को भी ज़्यादा आते हैं। तो इसका एक जेनेटिक कॉज भी होता है। तो और अगर आप कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यानी इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये तिल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा जो है एक कॉज होता है वार्ड्स, जो एक अलग किस्म के मस्से आने लगते हैं टैग्स, वो उसका एक कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जो कि ज़्यादातर लेडीज़ में पाया जाता है। और इसमें सर्वाइकल कैंसर बाद में आगे जाकर होने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर जो है यूटेरस में और सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाता है इस वायरस की वजह से। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होने का चांस ज़्यादा होता है जिनको डायबिटीज़ है या जो ज़्यादा मोटे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ शुगर में जो होता है बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया आसानी से उन पर हमला कर देते हैं हमारी बॉडी पर, क्योंकि ज़्यादा शुगर जब हमारे ब्लड में हो जाती है, डायबिटीज़ जिनको होता है, तो उनमें बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत और जो एनर्जी नहीं होती। तो इस तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सब हमला करते हैं और उनमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होने का भी चांस ज़्यादा होता है। और उसकी वजह से जो है ये मस्से आने लगते हैं, वार्ड्स भी आने लगते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हैं। कुछ तिल जो वगैरह होते हैं वो सिर्फ हमारी स्किन पर उभरे हुए नहीं होते, यानी जब हम उसको हाथ लगा कर देखते हैं तो वो सिर्फ हमारी स्किन तक होते हैं। और कुछ जो है उभरे हुए होते हैं स्किन से बाहर, मस्से टाइप के, तो जिसको मोल कहते हैं मस्से। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। और इसका जो है ट्रीटमेंट ये होता है कि इसको जो है थर्मल तरीके से जलाकर निकाला जाता है, और लेज़र शुआओं से भी, लेज़र रेस से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो जला के निकाला जाता है उसको थर्मल तरीके से, तो उसको, उस प्रोसीजर को RFA कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एवेलेशन। और दूसरा होता है CO2 लेज़र थेरेपी। तो इस और इसके अलावा जो है ये जो हमारे जो मस्से निकलने लगते हैं और तिल निकलने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी बहुत कम चांसेस होते हैं कि कैंसर का, जो इसको मेलानोमा कहते हैं, तो ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी मतलब स्किन का कलर थोड़ा लाइट होता है। और जो डार्क लाइट कलर वाले स्किन होती है जिनकी, तो उनमें ये कैंसर होने का खतरा ज़रा कम होता है। तो हमारे जो एशियन और इंडियन लोगों में ये कम देखा जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं अपने मस्से में, अपने मोल में, तो आपको डॉक्टर से मतलब जाकर मिलना चाहिए। वो कौन से चेंजेस है? वो ये चेंजेस है कि अगर उसका रंग चेंज हो रहा है अचानक, या उसकी साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी सालों में नहीं, अगर वो सिर्फ कुछ दिन के अंदर या कुछ महीने के अंदर उसकी साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है मस्से की, या फिर वो डार्क कलर का था फिर या लाइट कलर का हो गया बाद में, या फिर लाइट कलर का था बाद में डार्क कलर का हो गया, या लाल कलर का हो गया, या नीला हो गया, या उसमें कोई घाव या अल्सर हो गया, या उससे खून निकल रहा है या ब्लीडिंग निकल रही है, तो ये कैंसर की लक्षण हो सकते हैं। इसलिए ऐसे में आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से जाकर चेकअप कराना चाहिए। और उसके अलावा जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से जो वार्ड्स आते हैं स्किन पर, तो वो जो है उसके इलाज के लिए एक नेचुरल
ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी आपको ये मसों से छुटकारा मिल जाएगा, स्किन से झड़कर निकल जाएंगे। तो उसका वो ट्रीटमेंट मैं आज आपको बता रही हूँ। और उसमें आपको ये करना है, ये एक नेचुरल रेमेडी है और इसमें 70% स्टडीज रिसर्च हुई है कि 70% ये इफेक्टिव है। और कुछ और दूसरी जो स्टडीज में पता चला है कि ये 100% ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पोविडीन आयोडीन नाम का एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा पोविडीन आयोडीन, और उसके साथ साथ आपको लहसुन गार्लिक का इस्तेमाल करना है। तो उसका तरीका ये है कि क्योंकि गार्लिक जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है और एंटी फंगल होता है। तो ये जो कीटाणु जो हम की वजह से ये वार्ड्स आ रहे हैं, तो उन कीटाणु पर ये हमला करता है। गार्लिक में एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये। और इसके अलावा पोविडीन आयोडीन ये भी जो है इन्फेक्शंस को और वायरसेस के लिए और बैक्टीरिया के लिए घातक होता है। तो उसकी वजह से जो है स्किन पे जब हम ये वार्ड्स आएंगे तो सबसे पहले तो आपको लहसुन लेना है, उसको क्रश करना है, इस कदर उसको क्रश करना है कि उसमें से लहसुन का रस निकले। और उस रस को आप जो है एक बाउल में निकाल लीजिए। इतना रस होना चाहिए जैसे कि एक चाय का जो हमारा चमचा होता है उसका थोड़ा सा भाग, यानी आधे से भी कम चमचा हमको लहसुन का रस निकालना है। उसमें 2 ड्रॉप हमको डालने हैं पोविडीन आयोडीन के, जो हमको मिल जाएगा मेडिकल हॉल पे। फिर ये 2 ड्रॉप को लहसुन के रस में मिलाकर हमारा जो वाट है, जो मस्सा है, उसके ऊपर लगाना है और उसके ऊपर एक बैंडेज लगा देना है। तो बैंडेज लगा देना है और ये आपको दिन में 2 बार करना है। और ये जब तक करते रहना है जब तक कि ये मसा ख़त्म ना हो जाए, झड़ना जाए स्किन से। तो ये तो ज़्यादातर केसेस में ये है 24 घंटे के अंदर आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और कभी कभी जो है 4 हफ्ते भी आपको लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत नेचुरल ट्रीटमेंट है और 100% आपका इससे मसा दूर हो जाएगा, वार्ड्स दूर हो जाएंगे। और अगर आप मोटे हैं या आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं तो आपको ज़रा देर लगेगी, और अगर आप नॉर्मल हैं तो जल्दी से जल्द आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए आप अगर डायबिटिक हैं तो आपको जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग और केटो डाइट करना चाहिए, ताकि आपका वेट कम हो और ताकि आप डायबिटीज़ से आपको छुटकारा मिले और आप में बीमारियों से लड़ने की पावर आए। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप केटो डाइट शुरू करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शुरू करें, ताकि आपका डायबिटीज़ और ठीक हो सके, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अपने खाने में आपको जिंक भी लेना है ज़्यादा। तो जिंक जो होता है वो इन्फेक्शन से लड़ने में, बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है बॉडी की। तो जिंक ये कौन से खाने की चीज़ों में पाया जाता है? ये मीट, मटन में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, बादाम, काजू, मूंगफली, काबुली चने, इनमें भी ये पाया जाता है। फ्लैक्स सीड्स, अलसी और जो है पम्पकिन सीड्स, इसमें भी ये पाया जाता है। तो जिंक भी आपको अपनी इसमें खाने में शामिल करना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए और केटो डाइट स्टार्ट करिए। दोनों के कॉम्बिनेशन से केटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैंने लिंक बनाई है, मैंने लिंक दी हूँ इस वीडियो के नीचे। आप वो जाके वो वीडियो देखिए और स्टार्ट करिए, ताकि आप एक हेल्थी रह सकें और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बॉडी से कम कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।